हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12 अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 2 गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से गुडविल का वैल्यूएशन। प्रीवियस वीडियो में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से गुडविल का वैल्यूएशन करने के लिए कौन कौन सी स्टेप को हम फॉलो करते हैं। ये ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम करेंगे दो डिफरेंट क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, देन हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन गुडविल का वैल्यूएशन बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड को अप्लाई करके। सो हम स्टार्ट करते हैं। डिफरेंट दो क्वेश्चन है, मैं रीड करता हूं, आप देखिए। स्टार्ट करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। सो हम स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। यश एंड करण वर पार्टनर इन एन इंटीरियर डिजाइनर फर्म। दो पार्टनर है यश एंड करण। देयर फिक्स्ड कैपिटल वर ₹6 लाख एंड ₹4 लाख रिस्पेक्टिवली। दो पार्टनर है, दोनों पार्टनर की आपको कैपिटल गिवन है अकॉर्डिंग टू फिक्स कैपिटल मेथड। कितनी कैपिटल गिवन है? यश की है 6 लाख एंड करंट की कितनी है? ₹4 लाख रिस्पेक्टिवली। देयर वर क्रेडिट बैलेंस इन देयर करंट अकाउंट। करंट अकाउंट का बैलेंस भी गिवन है, कितना है? ₹4 लाख एंड ₹5 लाख रिस्पेक्टिवली। दोनों को करंट अकाउंट का बैलेंस भी गिवन है। द फर्म हैड बैलेंस ऑफ ₹1 लाख इन जनरल रिजर्व। और आपको फर्म का बैलेंस भी गिवन है, क्या? जनरल रिजर्व का बैलेंस है, कितना है? ₹1 लाख। The firm did not have any liabilities, और फर्म की कोई लाइबिलिटी नहीं है। They admitted Radhika into partnership for 1/4 share in profit of the firm. उन्होंने न्यू पार्टनर राधिका को एडमिट किया है 1/4 शेयर के लिए और प्रॉफिट ऑफ द फर्म, जो भी प्रॉफिट होगा फर्म में उसमें 1/4 शेयर के लिए न्यू पार्टनर एडमिटेड किया है किसको? राधिका को। The average profit of the firm for the last 5 years were ₹5 lakh. आपको एवरेज प्रॉफिट भी क्वेश्चन में गिवन है, ₹5 लाख। कितने ईयर्स का है? लास्ट 5 ईयर्स का। ₹5 लाख एवरेज प्रॉफिट है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। हमें गुडविल का वैल्यूएशन करना है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द बिजनेस इज 10%, और आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना गिवन है? 10%। सो क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि कौन कौन सी हम स्टेप फॉलो करते हैं, हमें किस किस की नीड होगी। सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट की नीड भी हमें होगी, नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट की नीड भी होगी, लेकिन क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी आपको कैलकुलेटेड अमाउंट गिवन है। कितना दिया है एवरेज प्रॉफिट? आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। कितना दिया एवरेज प्रॉफिट? आपको क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट आपको दिया ₹5 लाख। हमें एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने की नीड नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको एवरेज प्रॉफिट गिवन है। एवरेज प्रॉफिट आपको कितना गिवन है? एवरेज प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में गिवन है कितना? 5 लाख। ये ऑलरेडी कैलकुलेटेड गिवन है, तो इसको कैलकुलेट करने की कोई नीड नहीं है। अब सेकंड हम क्या करेंगे? हम करेंगे कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट की हम क्या निकालेंगे? कैपिटलाइज वैल्यू कि ये जो एवरेज प्रॉफिट है, ये फर्म ने इसको एवरेज प्रॉफिट को अर्न करने के लिए कितनी कैपिटल इन्वेस्ट की होगी। तो कैसे निकालेंगे हम कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट? इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, इसका फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये फॉर्मूला होता है। तो हम क्या निकालेंगे? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में कितना गिवन है? ऑलरेडी गिवन है ₹5 लाख। 100 एंड डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में कितना गिवन है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको क्वेश्चन में गिवन है 10। सो क्या होगा? कैपिटलाइज्ड वैल्यू इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 10। हम कैलकुलेट करते हैं तो ये कितना आता है? ₹50 लाख। कितना आ गया? ₹50 लाख। ये क्या होगा? ये होगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ये तो हमने दो स्टेप हो गई हमारी। कौन कौन सी हो गई? एक तो आपको एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन था, दूसरा हमने कैपिटलाइज्ड वैल्यू भी हमने निकाल ली। अब हम क्या करेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड, क्योंकि जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू होती है इसमें से हम क्या माइनस करते हैं? कैपिटलाइज्ड वैल्यू से हम कैपिटल एम्प्लॉयड को या नेट एसेट को माइनस करेंगे तो क्या आएगी? आपकी गुडविल। किसके अकॉर्डिंग? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग। तो हमारे पास क्या फिगर आ गया? कैपिटलाइज्ड वैल्यू तो हमारे पास आ गई। अब हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? अब हमें कैपिटल एम्प्लॉयड हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैपिटल एम्प्लॉयड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? ये भी प्रीवियस वीडियो में आप विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसमें दोनों फॉर्मूले हैं। एसेट्स अप्रोच से भी हम कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कर सकते हैं और लायबिलिटी साइड अप्रोच से भी हम
कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में आप जाके विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब हम क्या निकालेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे, आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, दोनों पार्टनर की कैपिटल गिवन है। दोनों ही पार्टनर, कौन कौन से पार्टनर है आपके, यश और करण। तो हम कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब वो कैपिटल जो बिजनेस में इन्वेस्ट किए। कैपिटल एम्प्लॉयड का मीनिंग होता है वो कैपिटल जो बिजनेस में जिसको इन्वेस्ट किया है उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड में हम किस किस को इंक्लूड करेंगे, दोनों पार्टनर की आपको कैपिटल गिवन है तो दोनों पार्टनर की कैपिटल को हम इंक्लूड करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड में। उनके करंट अकाउंट का जो बैलेंस गिवन है उसको भी हम इंक्लूड करेंगे, करंट अकाउंट के बैलेंस को भी हम इंक्लूड करेंगे। देन जो जनरल रिजर्व आपको गिवन है, जनरल रिजर्व को भी हम क्या करते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट जब हम करते हैं तो जनरल रिजर्व को भी हम क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। सो हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे, दोनों पार्टनर की कैपिटल का बैलेंस भी हम इंक्लूड करेंगे, करंट अकाउंट का जो क्रेडिट बैलेंस है उसको भी हम इंक्लूड करेंगे और जनरल रिजर्व को भी हम इंक्लूड करेंगे। तीनों को हम प्लस करेंगे तो क्या आता है, ये यश की कैपिटल 6 लाख, करंट की कैपिटल 4 लाख, यश का करंट अकाउंट का बैलेंस 4 लाख और करंट अकाउंट का बैलेंस 5 लाख और जनरल रिजर्व कितना 1 लाख। सबको हम प्लस करते हैं तो प्लस करने पे क्या अमाउंट आएगा, 20 लाख। ये क्या होगी आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड। हमारे पास क्या क्या वैल्यू आ गई, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट भी हमारे पास है और हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड भी हमने कैलकुलेट कर दिया, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 20 लाख। अब हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे, गुडविल कैसे निकालेंगे, गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैसे निकालेंगे, गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। 4 स्टेप होती है, ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया कौन कौन सी 4th स्टेप है। सबसे पहले तो एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट निकलता है जो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। सेकंड हम निकालते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू, वो हमने कैलकुलेट कर लिए। थर्ड हम निकालते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड, वो हमने कैलकुलेट कर लिए। और फोर्थ स्टेप में हम क्या करते हैं, गुडविल कैलकुलेट करते हैं। कैसे करेंगे, गुडविल कैलकुलेट, गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितनी है हमारे पास, 50 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड हमने कितना कैलकुलेट किया, 20 लाख। 50 लाख से 20 लाख को माइनस करेंगे कितना आएगा, 30 लाख रुपीज, 30 लाख। ये क्या होगी, गुडविल रुपीज 30 लाख। किसके अकॉर्डिंग, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग। सो ये हमने एक क्वेश्चन किया, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फर्म अर्न एवरेज प्रॉफिट ऑफ रुपीज 3 लाख। यहाँ पर आपको एक फर्म है, उसका एवरेज प्रॉफिट आपको गिवन है रुपीज 3 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स। लास्ट कुछ फ्यू ईयर्स का आपको एवरेज प्रॉफिट गिवन है ऑलरेडी, हमें कैलकुलेट करने की नीड नहीं है, रुपीज 3 लाख। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द इंडस्ट्री इज 15%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी आपको गिवन है, कितना है, 15%। द एसेट्स ऑफ द बिजनेस वर रुपीज 17 लाख एंड द लायबिलिटीज वर रुपीज 2 लाख। कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इजी क्वेश्चन है, क्या क्या गिवन है आपको, एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी आपको गिवन है, रेट ऑफ रिटर्न गिवन है 15%, बिजनेस की आपको एसेट्स गिवन है कितनी है 17 लाख एंड लायबिलिटीज कितनी है रुपीज 2 लाख। हमें क्या करना है, गुडविल का वैल्यूएशन करना है, कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से हमें गुडविल का वैल्यूएशन करना है। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए आपको कौन कौन सी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है, एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन है। एक बार हम स्टेप फिर से फॉलो करते हैं, कौन कौन सी स्टेप हम फॉलो करते हैं एक बार हम फिर से रिवाइज करते हैं। कौन कौन सी स्टेप होती है, फर्स्ट स्टेप में हम क्या निकालते हैं, फर्स्ट स्टेप में हम निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं। सेकंड स्टेप में हम क्या निकालते हैं, कैपिटलाइज्ड वैल्यू, कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालते हैं हम सेकंड स्टेप में। थर्ड स्टेप में हम क्या निकालेंगे, थर्ड स्टेप में हम निकालते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड निकलता है, या फिर नेट एसेट्स। और क्या निकालते हैं, फोर्थ स्टेप, जो फोर्थ स्टेप होती है इसमें हम क्या निकालते हैं, गुडविल। ये फोर्थ स्टेप होती है। एवरेज प्रॉफिट अगर गिवन है तो उसको कैलकुलेट करने की नीड नहीं है, अगर नहीं है तो उसको हम कैलकुलेट करेंगे। कैपिटलाइज्ड वैल्यू हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, फार्मूला हमें पता है। थर्ड स्टेप में हम करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है तो कोई नीड नहीं है, अगर नहीं है तो हम कैलकुलेट इसको करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। और जब दोनों वैल्यू आपके पास आ जाएगी, कैपिटलाइज्ड वैल्यू और कैपिटल एम्प्लॉयड, तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू से कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस करेंगे तो आपकी क्या आएगी, फोर्थ स्टेप में गुडविल आएगी। किसके अकॉर्डिंग, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग। अब एवरेज प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी, कितना गिवन है, रुपीज 3 लाख आपको ऑलरेडी गिवन है, एवरेज प्रॉफिट रुपीज 3 लाख। तो ये तो हो गया हमारा। सेकंड हम क्या करेंगे, कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालेंगे। कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकलेगी, कैपिटलाइज्ड वैल्यू इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन रेट। क्या फॉर्मूला है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन रेट। अब एवरेज प्रॉफिट कितना है, रुपीज 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, रेट कितना है 15, कैलकुलेट कर देंगे कितना आ जाएगा 20 लाख।
ये हो जाएगा आपकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू ₹20 लाख। ये हो गया आपका कैपिटलाइज्ड वैल्यू। थर्ड हमें क्या निकालना, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे, आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या है, आपको एसेट्स और लायबिलिटीज गिवन है, आपको ओनली क्या गिवन है, एसेट्स और लायबिलिटीज गिवन है और इसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हम कैसे निकालेंगे, एसेट्स से लायबिलिटीज को माइनस कर देंगे, एसेट्स से माइनस के उसको करेंगे, लायबिलिटीज को माइनस कर देंगे, तो जो डिफरेंस फिगर आएगा वो क्या होगी, कैपिटल एम्प्लॉयड। एसेट्स से लायबिलिटीज को माइनस कर देंगे, जो डिफरेंस अमाउंट होगा वो क्या होगी, कैपिटल एम्प्लॉयड। एसेट्स कितनी गिवन है 17 लाख, लायबिलिटीज कितनी है 2 लाख, एसेट्स से लायबिलिटीज को माइनस कर दिए कितना आया 15 लाख, 15 लाख क्या होगी आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड पे एवरेज प्रॉफिट गिवन था, कैपिटलाइज्ड वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, कैपिटल एम्प्लॉयड भी हमारे पास कैलकुलेट हमने कर लिया, उसका भी हमारे पास अमाउंट आ गया है, वैल्यू आ गई, कितना है कैपिटल एम्प्लॉयड ₹15 लाख। अब गुडविल निकाल लेंगे, गुडविल कैसे निकालेंगे, गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटलाइज्ड वैल्यू हमने कितनी निकाली, ₹20 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 15 लाख, 20 से 15 को माइनस करेंगे कितना आएगा 5 लाख। ये क्या होगी आपकी गुडविल, ये क्या होगी आपकी गुडविल, किसके अकॉर्डिंग, ये होगी कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग। तो हमने डिफरेंट दो क्वेश्चन किए हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट के, इसमें आपको कोई भी डाउट लगता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।